हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का ब्लॉग है वो हो चुका है स्टार्ट, तो आइए ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अभी है सुबह का टाइम और आप सबको गुड मॉर्निंग, जय जय श्री राधे। तो अभी सुबह के बजे हैं 8 और मेरी छोटी वाली बेटी चली गई है स्कूल और बड़ी है घर पर, क्योंकि उसकी जो तबीयत थी आज ठीक नहीं थी, इसलिए उसने की है छुट्टी। तो छोटी गई हुई है स्कूल। उसको भेजने के बाद सीधा आ चुकी हूँ मैं मंदिर में। तो अभी मैं करूँगी पूजा। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को और शालिग्राम भगवान जी को करवाऊँगी स्नान मैंने करवा दिया है और कान्हा जी को ड्रेस भी मैंने पहना दी है। अब मैं कान्हा जी का करूँगी श्रृंगार। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को पहनाऊँगी हार, उसके बाद मैं कान्हा जी को पहनाऊँगी कंगन, एयरिंग्स, उसके बाद मैं कान्हा जी को सिंहासन पर बिठाऊंगी। तो मैंने श्रृंगार कान्हा जी का कर लिया है। तो अभी मैं कान्हा जी को बिठा रही हूँ सिंहासन में। तो उसके बाद मैं कान्हा जी को पहनाऊंगी पगड़ी। तो बांसुरी कान्हा जी को मैंने दे दी है। तो अभी मैं कान्हा जी को पहना रही हूँ पगड़ी। तो कान्हा जी को पगड़ी मैंने पहना दी है। तो अभी मैं शालिग्राम भगवान जी को लगाऊंगी तिलक। तो मैं डेली कान्हा जी को, शालिग्राम भगवान जी को जो तिलक लगाती हूँ मैं गोपी चंदन का लगाती हूँ, पीले रंग का। तो शालिग्राम भगवान जी को तिलक मैंने लगा दिया है और अपने भी मैंने लगा लिया है। अब मैं तुलसी पत्ता शालिग्राम भगवान जी के ऊपर रखूँगी और अपने कान्हा जी के आगे भी तुलसी पत्ता रखूँगी। तो कान्हा जी का श्रृंगार भी डन हो गया है। तो अभी मैं करूँगी आरती की तैयारी। तो सबसे पहले मैं जलाऊँगी जोत। तो ये मेरी डेली मॉर्निंग रूटीन है। दोनों बेटियों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं पूजा करती हूँ आराम से, क्योंकि मेरा मानना है जब आप एक बार पूजा में बैठ जाओ उसके बाद आपका जो मन है ना, मन तन सब पूजा में होना चाहिए। ये नहीं कि आप बैठे तो पूजा में हो, आपका मन कहीं हो रहा है और आपका दिमाग कहीं हो रहा है। मेरा ये मानना, जब भी पूजा में बैठो आपका पूरा ध्यान पूजा में हो। तो जोत मैंने जला ली है। तो अभी मैं जला रही हूँ धूप जलाने के बाद जितने भी मंदिर में भगवान विराजमान है मैं सबके आगे धूप दिखाऊंगी। सबसे पहले अपने कान्हा जी के आगे और फिर राधा कृष्ण, अपने कुल देवता, गाँव माता, शालिग्राम भगवान, राम दरबार, शिव परिवार, हनुमान जी। उसके बाद मैं करूँगी आरती। तो डेली जो मैं आरती करती हूँ ओम जय जगदीश हरे की आरती करती हूँ। ऐसे डेली मेरे दिन की शुरुआत होती है कान्हा जी के नाम से, कान्हा जी की पूजा से, और रात मेरी ख़त्म होती है कान्हा जी के नाम से। तो जो मेरी आरती है वो हो गई है और जितने भी मंदिर में भगवान विराजमान है मैं सबके आगे टेकूंगी माथा। तो सबसे पहले कीजिए जोत के दर्शन। तो अब मैं करवाती हूँ अपने कान्हा जी के आज के श्रृंगार दर्शन। तो आज मैंने अपने कान्हा जी को पहनाई है मल्टी कलर की ड्रेस और पगड़ी साथ में मल्टी कलर की। तो आप सब बताना कि कान्हा जी की जो ड्रेस है वो कैसी है, इनका जो श्रृंगार हुआ है वो कैसा हुआ है, आज मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और राधे राधे भी ज़रूर लिखना। तो मेरे कान्हा जी, पूजा करने के बाद मैं सीधा आ चुकी हूँ बाहर आंगन में। तो अभी मैं करूँगी तुलसी पूजा। तो ये डेली की रूटीन है मेरी। पूजा करने के बाद मैं तुलसी पूजा भी डेली करती हूँ सुबह और शाम को। तो आप मेरे आंगन में जितनी भी तुलसी देख रहे हो ना, एक तो पूजा की है और बाकी जो है वो है कान्हा जी के भोग के लिए। तो जल मैंने तुलसी मैया को दे दिया है। तो अभी मैं जलाऊंगी दिया। तो दिया मैं तुलसी मैया के आगे जलाती हूँ तिल के तेल का, और मंदिर में भी जो जोत जलाती हूँ मैं तिल के तेल की जलाती हूँ। तो धूप को भी ले लूँगी और सबसे पहले मैं दिए को जलाऊँगी। तो मेरी डेली रूटीन है और दिन की शुरुआत मेरी ऐसे ही होती है। तो आप सब भी बताना कि कौन कौन जो तुलसी पूजा करता है, जो भी करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मुझे तो ना अच्छा लगता है जब मेरी दिन की शुरुआत कान्हा जी के नाम से होती ना। आप सबको तो पता है मैं अपने ससुराल में कितनी दुखी हूँ अपने हस्बैंड को लेकर, सासू माँ को लेकर। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी मिलती है ना, मुझे कान्हा जी की पूजा में मिलती है। तो मेरा तो ये मानना है, मन आप अपनी लाइफ में कितने भी दुखी क्यों ना हो बट भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। तो तुलसी पूजा मेरी हो गई है। किचन में मैं आ चुकी हूँ। तो मैंने चाय रखी है बनने के लिए। तो सबसे पहले जो चाय का भोग है कान्हा जी को लगेगा, फिर उसके बाद हम सब पियेंगे। तो आज मैं कान्हा जी को बेसन के चीले का भोग लगाऊंगी। तो चाय मेरी बन गई है। तो अब मैं चीला बनाऊंगी कान्हा जी के लिए। तो सुबह जब मेरी छोटी बेटी स्कूल गई थी तब मैंने उसको अजवाइन और नमक का परांठा दिया था खाने के लिए था। तो बस आज मैं कान्हा जी को बेसन के चीले का भोग लगा रही हूँ। तो बेसन का जो चीला है ना मैंने बनने के लिए तवे पर रख दिया है। तो मेरे घर में ना तीनों टाइम कान्हा जी को भोग लगता है, जैसे सुबह के टाइम, दोपहर को और रात को।
क्योंकि कान्हा जी का ही सब कुछ है। जो जैसे मैं घर में रह रही हूँ अपने ससुराल में, ये भी घर मेरा नहीं है, कान्हा जी का है। जो कुछ भी है कान्हा जी का है। जो मेरा जीवन है वो भी कान्हा जी का है, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन अपने कान्हा जी के चरणों में अर्पण किया हुआ है। जब तक मैं जीऊँगी अपने कान्हा जी की सेवा मैं करूँगी, अपने कान्हा जी की दिन रात उनका नाम लूँगी। बस मेरा जीवन उनके नाम है। तो बस मेरा जो चीला है वो बन रहा है, जैसे ही बनेगा मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। मंदिर में मैं आ चुकी हूँ, तो अभी मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी बेसन के चीले का और चाय का। तो आज ना मुझसे ना बेसन का चीला जब मैं बना रही थी ना तो थोड़ा सा ना टूट गया। तो बस कान्हा जी के आगे मैंने भोग की थाली रख दी है। तो अभी अपने कान्हा जी को बोलूँगी कि कान्हा जी आओ, आकर भोग लगाओ। तो मैं अपने कान्हा जी को सबसे पहले बेसन के चीले का भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं चाय का। तो मैं डेली जो भोग है मैं ऐसे ही लगाती हूँ अपने कान्हा जी को। तो आप सब भी बताना कि आप सब ने अपने घर में कान्हा जी रखे हुए हैं, किस किस ने अपने घर में कान्हा जी रखे हुए हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बेसन के चीले का भोग मैंने लगा दिया है, तो अब मैं चाय का भोग लगाऊंगी। तो अभी मैं अपने कान्हा जी को बोलूँगी, कान्हा जी आओ आओ प्रभु, आकर भोग लगाओ, मेरा भोग स्वीकार करो। उसके बाद फिर मैं सीधा आ चुकी हूँ किचन में। तो अभी अपनी बेटी के लिए और अपने लिए परांठा बनाऊंगी। तो बेटी को भी अजवाइन और नमक का परांठा बना कर दूंगी और खुद भी मैं वही खाऊंगी। तो जो मैंने भोग लगाया था ना बेसन के चीले का, वो प्रसाद के रूप में खुद और अपनी बेटी को दे दूंगी खाने के लिए। तो बस अभी मैं अपनी बेटी के लिए ना परांठा बनाऊंगी जल्दी जल्दी। तो मुझे आप सबसे ना एक बात बोलनी है कि जब भी आप मेरे ब्लॉग में आते हो ना, तो ब्लॉग को फुल वॉच किया करो, पूरा देखें आप। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। तो जो फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आ रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आप सब ना मुझे ज़रूर बताना कि आप सबको मेरे जो ब्लॉग है वो कैसे लगते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी मैं अपनी डेली लाइफ में करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस अभी जो परांठा मैं बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैं डालूँगी अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला। तो मैं परांठा ऐसे ही बनाती हूँ अजवाइन का। तो बस बेटी के लिए बनाऊंगी फिर अपने लिए। खाना खाने के बाद मैं सीधा आ चुकी हूँ बाहर आंगन में। तो अभी मैं कपड़े ना डालूंगी सूखने के लिए। तो कल रात को मैंने वॉश किए थे कपड़े जब मैं नहाने गई थी। तो मैं दिन में ना 2 बार नहा लेती हूँ, एक सुबह, उसके बाद मैं काम करने के बाद, तो फिर मैं रात सोने से पहले 3 बार मैं नहा लेती हूँ। तो बस अब जितने भी कपड़े हैं ना मैं सबको डाल दूँगी सूखने के लिए। तो जो डेली के कपड़े हैं जो मैं हाथ से वॉश करती हूँ, जो बेडशीट वगैरह होती है ना वो भी मैं हाथ से वॉश करती हूँ। तो मैं वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हैं मैं नहीं धोती, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन है हमारी ख़राब है। तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है ठीक करवाने के लिए। तो आप सबको पता है मेरे हस्बैंड काम नहीं करते, और जो रेंट आता है ना टावर का, उससे तो घर ही बहुत मुश्किल से चलता है। तो बहुत प्रॉब्लम होती है जब आपके पास पैसे नहीं ना होते, आप कोई भी काम नहीं करवा सकते ना चाहते हुए भी। तो जितने भी कपड़े मैंने रखे थे ना बाहर, मैंने डाल दिया है। तो दोपहर तक जो कपड़े हैं ना वो सूख जाएंगे। उसके बाद मैं करूँगी घर के जितने भी काम हैं सारे। तो पूरा दिन बस ऐसे ही मेरा निकल जाता है, घर के कामों में टाइम नहीं मिलता एक मिनट भी बैठने का। भी कपड़े मैं लेकर आई थी ना बाहर आंगन में, मैंने सबको डाल दिया है। तो दोपहर तक जो मेरे कपड़े हैं वो सूख जाएंगे। और पीछे है मेरी तुलसी मैया। तो अभी मैं करूँगी घर के जितने भी बाकी काम हैं। तो अगर आपको पीछे आवाज़ आ रही है तो बड़ी वाली बेटी आज घर पर है, तो उसने लगाया हुआ है टीवी, और छोटी वाली गई हुई है स्कूल। तो मैं ना अभी आपको मौसम दिखाती हूँ कि पंजाब का मौसम कैसा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है पंजाब में अभी भी। सितंबर का जो मंथ है वो चल रहा है, अभी भी जो गर्मी है बहुत ज़्यादा है। तो बाहर हमारे ना घर से बाहर ढोल की आवाज़ आ रही है, लगता कोई आ रहा है। हमारे पंजाब का आज का मौसम, बादल हो रहे हैं, धूप निकली हुई है और हल्की सी हवा भी चल रही है। तो डेली बादल ऐसे ही होते हैं, और जब भी बारिश आती है रात को आती है, कभी आधी रात को आती है। तो आप देख सकते हो बीच में बादल काले भी हो रहे हैं। तो अभी आ चुकी हूँ अंदर रूम में। तो कान्हा जी की ड्रेस मैंने निकाल कर रखी है, जो मैं काम करने के बाद वॉश करूँगी। तो ब्लॉग का यहीं पर करती हूँ एंड।